जल्दी से अगर हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये वीडियो जिसके साथ हमने शुरुआत की थी 10 मई को जारी आर्मी के वीडियो में आजाद हिंद फौज का कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये गाना बजाया गया था, जिसके बाद आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने उस वक्त लिखा था। 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसके शुरुआत में वीडियो में तांडव स्तोत्रम जो है, शिव तांडव के श्लोक थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता कृष्ण की चेतावनी की लाइनें थी। और पीसी के दौरान एक सवाल के जवाब में एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस के सुंदर कांड से दोहा पढ़ा था। दोहा था, विनय न मानत जल्दी जड़ गए, तिनी दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। यानी जब विनम्रता काम नहीं करती है तो क्रोध और भय का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है और मन में प्रेम और सद्भाव उत्पन्न हो जाता है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, एक तो डीजीएमओ लेवल की बातचीत क्या हुई है, अगर उस पर कोई रिपोर्टर जुड़ते हैं तो फौरन कनेक्ट कीजिएगा। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी कल से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या कार्यक्रम है? और इसी के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर देश में इस वक्त एक उत्साह है। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा देश इंतजार कर रहा है, प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूं ये वो पल है जब हमने देखा है कि पिछले 3 सप्ताह से किस तरह से पूरा एक देश जो है वो एकजुट हो गया है। 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री जी और देश की वीर सेना के साथ खड़े हो गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। दूसरी जो बड़ी बात है, हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, ये पता चल गया है। और अगर हम देखें इतने कम समय में किस तरह से भारत ने क्या पाया है, हमने कहा आतंकवाद का मूल विनाश करेंगे, नेस्त नाबूद करेंगे, और जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर की हमारी एक नीति है। उस पे केवल हमने बोला नहीं, उस पे हम चले हैं। और हमारी सेना ने किस तरह से 9 जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे पाकिस्तान के अंदर और पीओ के अंदर, उसको नष्ट किया। दूसरा, 11 एयर बेसिस जो है ये नष्ट किए गए हैं, ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये क्या दिखाता है कि अगर हम कहते हैं तो करते हैं। अब वो जमाना गया कि जब हम आपको डॉजियर देंगे या बताएंगे। अब भारत, अगर आप बुरी नजर से देखेंगे तो पूर्ण तरीके से ताकत लगा के आपसे बदला भी लेगा और आपको बताएगा कि आपकी हैसियत क्या है। तीसरी बड़ी बात जो मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है, देखिए इस वक्त देश में सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने समझा कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो राजनीति से ऊपर होती हैं और ये जो अभी चल रहा है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब हमने पाकिस्तान के 100 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं। अब एक बड़ी बात और मैं कहता हूं, देखिए जो भारत ने संदेश दिया है, हमारी जो नीति है, एवरी एक्ट ऑफ टेरर ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो इसको हम मानेंगे ये आप युद्ध कर रहे हैं भारत से। ये एक बहुत मजबूत संदेश हमने पाकिस्तान को दिया है और पूरे विश्व को दिया है। और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का और साथ में हमारी वीर सेना है जो समय समय पे ब्रीफिंग करके सभी देशवासियों को बता रही है कि क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अभय जी, ऑपरेशन के पहले आप लोगों ने कहा था कि सरकार जो भी करे, रावलपिंडी बहावलपुर घुसकर मारे, हम सरकार के साथ हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप सरकार के साथ हैं? स्वाभाविक रूप से हम सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। और देश के लोगों ने जो हमें दायित्व दिया है वो सवाल भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी की हम पूछें। और मैं मानता हूं कि जो सरकार सवालों से और आलोचना से डरती हो वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। सवाल नंबर 1, मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री से विनम्रतापूर्वक कि बिहार की राजनीतिक रैली में जब आपने उद्घोष किया था सबक सिखाने का, से लेकर जब आप आज रात को 8 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो ये जो सीज फायर हुआ है इसके कुछ कंटूर्स हैं देश के पास? ये सीज फायर का कोई एग्रीमेंट है प्रधानमंत्री जी?
किस बुनियाद पर यह सीज फायर का अनुबंध हुआ है, उसकी बुनियाद यह है प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जी का एक ट्वीट फॉल्स इक्विवेलेंस पर। क्या लिखते हैं वो? मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर गर्व है कि उन्होंने समझदारी, बुद्धिमत्ता और साहस दिखाते हुए निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जी, मतलब जो आतंकवाद का शिकार देश है और जो आतंकवाद की शरण स्थली है, उनको एक तराजू में तोल दिया और उसकी बुनियाद पर सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। 3 दिन में हमने वो क्या अचीव, हमारी सेना को, आपने कहा मुझे बहुत उम्मीदें बंधी थी, आपने कहा कि सेना को खुली छूट दिए, तो मुझे लगा था कि जब हम सीज फायर अंततः करेंगे, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन जब हम ये शंखनाद करेंगे कि सीज फायर हुआ है, तब ये शर्तें उसमें निहित होगी कि पाकिस्तान कहेगा कि हम टेरर की एक्टिविटी जो हमारी भूमि पर से संचालित होती है, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। मुझे लगा जब आपने सिंधु का अस्थायी रूप से स्थगित की, मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल लॉज में उसमें या तो निलंबन है या उसके टर्मिनेशन की बात की गई है। अस्थायी स्थगित का कोई स्वरूप नहीं है, मतलब अंतर्मन में कहीं ना कहीं ये हमारे मन में है कि हम उसको एक पनाह देना चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। वो बेवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए, वो सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी इस ऑपरेशन सिंदूर में, हम क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? हम उनकी लाज को बचा सकते थे, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उनको ये कह सकते थे कि हमने, और हम अपर हैंड थे जब हमारी सेना ने जो कार्रवाई की। मैं सहमत हूं गौरव भाटिया जी की बात से कि हमने उनके एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया, हमने उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया, उनको घुटनों पे ला देते, लेकिन उसके पहले ही अमेरिका ने, और एक और निर्णय है, मुझे लगता है 8 बजे आप इस पर बोलेंगे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जो हजारों सालों से कश्मीर का झगड़ा चल रहा है, मैं उसका भी नहीं, ट्रंप साहब कोई झगड़ा नहीं, कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। और 1994 में सारे राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट में इस बात की को पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि हम उस हिस्से को वापस लेंगे, और आज वो वक्त था कि हम वापस ले। आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक सुझाव और देना चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी को और देश को। देखिए, अगर आप कंटेनमेंट पॉलिसी पढ़ेंगे अमेरिका की 1947, वो रशिया के प्रसार को रोकना चाहता था, चाहे वो कैनन का प्लान हो, चाहे वो मार्शन का प्लान हो, चाहे वो ट्रूडो की डॉक्ट्रिन हो। उन्होंने 1947 से लेकर 1991 तक रशिया को हिस्से कर दिए उस कंटेनमेंट पॉलिसी के आधार पर। रशिया जब टूटा, जब वो अंदर से कमजोर हुआ, कोई बाहर की ताकत नहीं तोड़ सकती थी। इस कंटेनमेंट पॉलिसी को चाइना ने बहुत अध्ययन किया है और वो हम पर लागू कर रहा है। हमारे यहां देखेंगे आप, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को उसने साइन किया है, भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट उसने किया है, श्रीलंका में हम्बन टोटा का अनुबंध किया है, पीओके में वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, लेकिन फिर भी हमें तोड़ नहीं सकता। हम जब टूटेंगे, जब हमारा सांप्रदायिक सद्भाव टूटेगा प्रधानमंत्री जी, हम जब टूटेंगे, जब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होगा। आप पढ़िए, गंभीरता से अध्ययन कीजिए, रशिया का फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ, उस अंदर उसके सांप्रदायवाद और जातिवाद आया, तब वो टूटा। हमको एक रहना है, हम दृढ़ता से आपके साथ हैं, मगर ये प्रश्न प्रासंगिक है जिनके जवाब देश चाहता है, और मैं उम्मीद आप जनरल मेसर्न क्या सुनना चाहते हैं संक्षिप्त में, अगर आप तीनों भी ये बात रखें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, और अभी से क्या किया, कितना किया, नहीं किया, कहां किया, क्यों रुके, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे आज और क्या जानना चाहेंगे जब पीएम बोलेंगे, या आपके मन में इस वक्त क्या है जब आपने तीनों डीजीएमओस की बातचीत को सुना है? और देखिए, प्राइम मिनिस्टर रंजना सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था, और वो साफ था जो उन्होंने बोला था कि टेररिज्म का खात्मा करना है और जो इसके परपिट्रेटर्स हैं उनको भी सजा देना। हाँ। क्या हमने फिर वो ये बताएंगे क्या हमने ये पहली बात कैसे किया है कि हमने पूरी डिप्लोमेसी, जो पॉलिटिकल हमने स्टेटमेंट्स दिए, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट किया, कई वर्ल्ड लीडर्स ने भारत का सपोर्ट दिया, फिर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, उसके बाद ये जो इकोनॉमिक हमने सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर जो हमारा काइनेटिक मिलिट्री एक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बोला जाएगा कि भारतीय सेना ने क्या अचीव किया, क्योंकि लोग अब जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था क्या वो हासिल हुआ है। वो पहले तो ये बताएंगे कि हमारा लड़ाई सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ थी, और हमने इनके जो 9 कैंप्स बर्बाद किए हैं उसके बारे में बताएंगे, और उसमें बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स बर्बाद किए हैं,
और साथ ही उसमें तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें 5 तो मुख्य थे जो हाई वैल्यू टारगेट थे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी बताया जाएगा, 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान पंजाब में घुस के उनको मारा है। और जो मुरीदके का कैंप है और साथ में ये भावलपुर एलईटी का और जैशे का कैंप, उसको किस प्रकार हमने डिस्ट्रॉय किया है, वो सबसे बड़ी मैसेजिंग थी। और वो मैसेजिंग थी पाकिस्तान के, ये जो टेररिज्म के परपिटेटर जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी ने वर्ल्ड को सबसे बड़ा सबूत दे दिया है कि वो टेररिस्ट के साथ खड़ी है, क्योंकि वो उसके जनाजे में आए और उसके बाद वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे कि ये पंजाब पे हमला हुआ है और टेररिस्ट पे हमला हुआ है, तो पाकिस्तान ने काउंटर रिएक्शन किया। तो ये एक सबसे बड़ी चीज हुई है जो पाकिस्तान और वो का हमने प्रूफ हो अचीव गया। किया। और देखिए ना, मतलब जो लोग इसको अंडरमाइन करना चाह रहे हैं, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हम पहले इन्हीं स्टूडियोज में बैठ के चर्चा करते थे कि भारत के पास क्या ऑप्शंस है, क्या हम बहावलपुर मुरीद के टारगेट करेंगे, क्या हम रावलपिंडी तक अटैक कर सकते हैं। वो हुआ है। और अगर मतलब आप सोचिए कि अब्दुल अजहर को, रऊफ अजहर को मारने पर अगर अमेरिका भी धन्यवाद कर रहा है, क्यों? क्योंकि डैनियल पर्ल की इतनी बर्बर हत्या इसी आतंकी ने की थी। मतलब हमने इतने बड़े बड़े, जैसा आपने कहा, हाई वैल्यू टेररिस्ट को मारा है, 9 आतंकी ठिकाने, 11 मिलिट्री जगहों पर, और हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। यही तो लक्ष्य था ना दयाल साहब? देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री बहुत आर्टिकुलेट स्पीकर हैं और ऐसी बात करते हैं जो जनता को और हर किसी को दिल जीत लेती है। तो मेरा मानना है कि आज प्रधानमंत्री पहले अपनी बहादुर सेना को इस कृतज्ञ भारत का नमन करेंगे, उन सपूतों को नमन करेंगे जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए ये कार्रवाई की है। सबसे पहले मेरे ख्याल में वो भारतीय सेना को करेंगे, फिर वो इस भारतवर्ष की जनता को आश्वासन देंगे कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, भारत पर अगर कभी किसी ने आंख उठाई तो उसकी बहुत दुर्दशा की जाएगी। भारत सेफ है, सिक्योर है और भारतवासियों अपना काम करो, मौज लो, कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरा मैसेज देंगे वो पाकिस्तान को कि देखो एक बार फिर हमने उदारता की है, हम चाहते तो आपको अब इस फंदे से नहीं निकलने देते और आपको फांसी पे लटका सकते थे। वो पाकिस्तान को भी एक संदेश देंगे कि देखिए जो आपने किया था उसकी हमने इतनी ही सजाएं देनी थी, वो हमने रोक दी। अगर आगे से आप कुछ भी करोगे तो वो हमारा डॉक्ट्रिन जो है, वो एक्ट ऑफ वॉर जो है, उस पर जरूर बोलेंगे कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि सिर्फ पंजाब तक या लिमिटेड नहीं रहेगी, इसका और गहरा असर पड़ेगा। और आखिरी बात मेरे ख्याल में दुनिया को बताएंगे कि देखिए भारत का अपना मुद्दा है पाकिस्तान के साथ, आप हमारे दोस्त हैं, सब हमारे दोस्त हैं और हम आपकी शुभकामनाओं के बहुत शुक्रगुजार हैं कि यह शांति रहे। लेकिन ये हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है, क्योंकि देश में काफी अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है इसका पूरा का पूरा ट्रूस जो है ट्रंप ने करा दिया, कोई कह रहा है चाइनीज के प्रेशर थे, कोई हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की दुनिया, बाजार गर्म है और दुनिया अपनी बातें करे। मैं समझता हूं वो इस समय देशवासियों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज देंगे कि हमें सबका प्रेम, सबका आशीर्वाद, सबका सब ठीक है, लेकिन द्विपक्षीय है, ये बायलेटरल इशू है, इसमें किसी के दखलंदाजी की मतलब मैं समझता हूं प्रधानमंत्री आज इस बात को स्पष्ट कर देंगे। और अंतिम बात एक जरूर स्पष्ट करेंगे वो कि क्यों उन्होंने अपने इस मुहिम को, क्यों उनका पॉलिटिकल एम इतना लिमिटेड था और क्यों उन्होंने इस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के बाद में उन्होंने ये फैसला ले लिया। मैं समझता हूं ये सारी चीजें जो है फिर सेटल कर बिल्कुल। और जिसकी आपने चर्चा लास्ट में की, मैं वहां से शुरू करके आपके पास आना चाहती हूं, स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी। देखिए जब भी जंग होता है हम 2 स्तर पर उसे लड़ते हैं, एक तो सैन्य कार्रवाई सरहद पर जो अपनी जान पर लड़ते हैं, लेकिन आजकल एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चलता है पूरे देश में और उसमें 10 तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिशें होती हैं। इंडिया तो छोड़िए, लगातार हम लोग बता रहे थे, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बाकायदा फुल डिटेल्स के साथ छापा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि आप ट्रूस कीजिए, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि सीज फायर नहीं होगी, अगर वो हमला करेगा तो हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे। अगर वो रुकने को तैयार है तो फिर हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। लेकिन इसको कोई सुनता है, सुन के अनसुना करना चाहता है, क्योंकि सबका अपना एक एजेंडा होता है, एजेंडे के तहत लोग चलते हैं और भ्रांतियों को फैलाते हैं। आप एक पूर्व फौजी की तरह आज अपने पीएम से क्या सुनना चाहती हैं?
देखिए, इस बात में अंजना कोई दो राय नहीं है कि हमने अपना जो नेशनल ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर का अचीव कर लिया है। उसके बाद जो एस्केलेशन हुई, वो जवाबदारी हुई, वो सब कुछ हम सबके सामने है। दूसरी बात, हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार किस तरह से हमारे नागरिकों को साथ लेके चली है, जिस तरह से हमारी एमईए ब्रीफिंग हुई है, एक नहीं दो बार। उसके बाद आपकी डीएमओ ब्रीफिंग्स देख लीजिए जिसमें आपको टारगेट्स विद टाइम स्टैम्प वहां पे आफ्टर एंड बिफोर उनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो आज मैं अपने प्रधानमंत्री से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यही है कि जिस तरह से पीछे होता है वो हमें साथ लेके चलेंगे, और जितने लोगों की, जितनी आवाम की, जनता की जो भी डाउट्स और अभी भी कुछ सवाल होंगे वो सारे क्लियर होंगे। और ये एक तरह से चेतावनी भी हो सकती है, साथ ही अपनी फौज को जो सराहेंगे वो तो है ही, पर ये एक चेतावनी हो सकती है हर उस इंसान, हर उस देश के लिए जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जैसे कि जाना जाता है पीठ पे छुरा खोपने के लिए, तो इंडिया इस बात के लिए जाना चाहता है कि हम 100 मारते हैं, गिनते हैं 10। तो अब समझदार को इशारा काफी है।